नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा पहुंची जालौन की मुख्यालय और कई कांग्रेसियों ने किया फूलों से स्वागत। प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल बड़े चेहरे रहे नदारद। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल धीरे धीरे अपने शवाब पर चढ़ने में लगा है। हर राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी तक सत्ता पक्ष से दो हाथ करने को तैयार है। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली। कांग्रेस का ब्रांड चेहरा प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी कि वो सत्ता को पलट सके। ऐसे में प्रियंका गांधी ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज कर दिया, जो हर जनपद में जाकर अपनी ताकत का इजाफा कर सके। इसी के चलते जनपद जालौन के मुख्यालय उड़ई में भी प्रतिज्ञा यात्रा का काफिला है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं का जमकर स्वागत किया। प्रियंका गांधी और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि इस प्रतिज्ञा यात्रा के काफिले में बड़े नेताओं में पीएल पुनिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बशरार खाबरी, प्रदीप जैन की मौजूदगी रहनी थी, मगर पीएल पुनिया और नसीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं है। सूत्रों के अनुसार गोरखपुर में प्रियंका गांधी की जनसभा होने के कारण ये दोनों नेता गोरखपुर की जनसभा के चलते बीच रास्ते ही लौट गए। मगर कांग्रेसी नेताओं का जोश बढ़ा रहा। जब प्रतिज्ञा यात्रा का वाहन अम्बेडकर चौराहे पर रुक और वाहन में सवार प्रदीप जैन वाहन से उतरे तो वहाँ पर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस दौरान प्रदीप जैन ने मीडिया से वार्ता कर प्रतिज्ञा यात्रा के बारे बताते हुए बीजेपी की नीतियों पर जमकर बरसे। इस पूरे कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनपद जालौन से सोनी न्यूज के सुनीता सिंह उड़ई। कुचलने का काम ऐसे में इस सरकार को बदलने के लिए जब प्रियंका गांधी ने देखा कोरोना के संकट में कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं आ रहा, मजदूर अगर सड़क पे भटक रहे तो वो भटक रहे, उनको न खाने की व्यवस्था, न पीने की, न घर पहुंचने की व्यवस्था। ऐसे में प्रियंका जी ने एक बिटिया को देखा, जिस बिटिया को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, और उनके मन में बार बार ये सवाल कचोटता रहा कि किस तरह तानाशाही है पुलिस की, और इससे निजात के लिए हमें संकल्प के साथ कोई यात्रा प्रदेश के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए चलाना चाहिए। और उन्होंने 23 तारीख को उत्तर प्रदेश में 3 जगह से इस यात्रा का प्रारंभ किया। देवा महादेवा की नगरी बाराबंकी से 23 तारीख को हम लोग चले और झांसी की रानी की नगरी में 1 तारीख को पहुंचेंगे। इसी तरह दूसरी यात्रा सहारनपुर से चली, तीसरी यात्रा हमारी बनारस से चली, और चौथा चूंकि गोरखपुर के अंदर कल प्रियंका जी की मीटिंग थी तो वो यात्रा बाद में चलना। लक्ष्य एक था कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग जो आज अनेकों संकट से जूझ रहे हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास दिया जाए। और इसीलिए उन्होंने जो संकल्प बनाए हैं, जो प्रतिज्ञाएं बनाई हैं, वो केवल एक वर्ग के लिए नहीं है। उन्होंने देखा कि 1 साल से ज्यादा होने को है और किसान अपनी बात कर रहे थे और वो बैठे हुए हैं, 600 से ज्यादा किसान दम तोड़ चुके। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य ये सरकार बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन हम सरकार में आएंगे तो 2500 रुपए कुंटल गेहूं और धान और 400 रुपए कुंटल हम गन्ना को लेंगे। उन्होंने ये भी देखा कि हमारा प्रदेश के अंदर बेटियां, उनके साथ कोई छेड़छाड़ होती है, कोई बर्ताव होता है, वो इतनी गरीब है, उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं रहता। तो उन्होंने एक सेफ्टी चिप डालकर संकल्प लिया कि हर इंटर पास बेटी को हम जो इंटर तक है उसको स्मार्टफोन देंगे, और जो ग्रेजुएशन कर चुकी
उसको ई स्कूटी देंगे। धरातल पे काम कोरोना करने में 25,000 रुपए हर परिवार चूंकि टूट गया है उसको 25,000 रुपए देंगे और 20 लाख पद जो खाली है सरकारी नौकरी के उनको हम भरेंगे। इसके अलावा जो बिजली का बिल है तेजी से बढ़ रहा, जिस तरह से लोगों को इनकम नहीं है उसको हम हाफ करेंगे और पुराना वाला माफ करेंगे। धरातल पे काम करने के लिए कांग्रेस कौन सी रणनीति बना रही है, क्योंकि बूथ पे अभी यूज नहीं पहुंच रहा है, किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है, और इस पे क्या यात्राओं से कांग्रेस इलेक्शन जीत जाएगी? हम समझते हैं कि यात्रा ही एकमात्र माध्यम होता है जिसमें अपना संदेश पहुंचाते हैं। हम लोग लगातार बाराबंकी से लखनऊ, लखनऊ से उन्नाव से होते हुए हम लोग फतेहपुर से हम लोग चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, आज उरई, हर जगह हमें हजारों की संख्या में यूथ मिल रहे हैं। ये निश्चित है कि पहले हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं था, लेकिन आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। लोगों को लग रहा है कि उनका नेतृत्व करने वाला कोई प्रदेश में है। हमारे राकेश सचान जी जो अनेक बार विधायक रहे, सांसद रहे, फतेहपुर और बुंदेलखंड उनका घर है, वो लगातार इस यात्रा में हमारे साथ चल रहे और उनका भी जीवन का 40 साल का तजुर्बा है। उन्होंने कहा मैंने कभी ऐसा जनसैलाब नहीं देखा। जब मंत्री जी लगातार जो है कि पार्टियां हैं रथ यात्रा निकाल रही है, ऐसे में अगर आप बात करें कांग्रेस विधानसभा चुनाव कितना तैयार है, कितनी सीटें निकाल सकती है? देखो वो जुमले वाली पार्टी, उनके रथ यात्रा का बहुत कोई मतलब नहीं है, बरसाती मेढक की तरह वो ठहराते। लेकिन कांग्रेस अगर कहती है, अगर हमने छत्तीसगढ़ में कहा कि हम गाय की रक्षा करेंगे तो हम उसका गोबर 2 रुपए किलो खरीद रहे हैं। हमने अगर कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ किया। हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं है कि हम 15 लाख रुपए देंगे, हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम लोगों के अंदर दाऊद इब्राहिम को पटक के मारेंगे। जिस तरह के जुमले दूसरे दल देते हैं, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इनकी बी पार्टी है, क्योंकि अगर इनकी मंशा देश को तानाशाही ताकतों से बचाने की होती तो ये प्रतिज्ञा यात्रा आई है जनता जालौन में, यहाँ कांग्रेस भी इकट्ठा नहीं कर पाई, क्या वजह रही है? हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे। हमें तो आते साथ ये मालाएं सामने गवाह है, हमारे सारे नेता बैठे, हमारे सचान साहब बैठे। सचान साहब कह रहे हैं मैंने इतनी भीड़ कम से कम चौराहे पे ही वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग थे, और रास्ते पर हमारे जो जिलाध्यक्ष थे समाधिया जी, उनने कालपी हो चाहे आटा हो, यात्रा में 3 बड़े नेताओं को छोड़ के चले जाना क्या संकेत देता है? नसीमुद्दीन साहब चले गए, प्रियंका साहब चले गए, चूंकि चौतरफा कार्यक्रम चल रहा है। नसीमुद्दीन जी प्रियंका जी के कार्य से चूंकि गोरखपुर में रैली है तो उस रैली के लिए गए, कोई भी आदमी यात्रा छोड़ के नहीं जा रहा। पार्टी में गुटबाजी देखी जा रही है, हमारे ख्याल से हमारे ख्याल से आपको दोनों ही जगह हमने कहीं देखा, हमें कोई गुटबाजी नजर नहीं आई और सभी लोग एक मंच पे बैठे हुए हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको कि जनपद जालौन में जो जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उन्हें किस परसेंटेज पे उन्हें रखा गया है? क्योंकि जिलाध्यक्ष एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसे स्थान पर रखा जाता है आदमी जहाँ अनुभव के कम से कम 30 से 35 साल खर्च करता है आदमी, तब आता है। लेकिन एक 26 वर्षीय अगर कैंडिडेट अगर आपने उतारा तो क्या विजन करके आपने उतारा? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष का सर्वाधिकार रहता है, और अभी हमने आपके जो नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष युवा हैं उनका कार्य करने का तरीका देखा, उनके अंदर बहुत अच्छी क्षमताएं हैं, और पद तो एक आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन हमने देखा जिस तरह समाधिया जी ने संगठन के अंदर युवाओं को जोड़ा है वो प्रशंसनीय है। न्यूज़ पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।